बीएनएस यानी भारत न्याय संहिता का प्रावधान के अनुसार हिट एंड रन दुर्घटना के मामलों को जल्दीबाजी या लापरवाही से हुई मौत को गंभीर रूप मांगता है और अभी तक लागू होने वाले कोड में यह नियम पहला हो और इसकी गंभीरता की जांच की गई। इस प्रावधान के चलते ट्रक ड्राइवरों की काम से दूर रहने और बीएनएस की धारा 106 से परेशान होने की वजह से हड़ताल की और इसका असर यह हुआ कि सरकार ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ परामर्श के बाद ही इसे लागू करने का वादा किया। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइवरों की हड़ताल हिट एंड रन कानून की गंभीरता को टेस्ट करने का सही समय किस प्रकार से है, क्यों इससे ये पता चलेगा कि क्या सही है ये हिट एंड रन कानून की गंभीरता क्या है, ये सही मौका किस प्रकार बन रहा है। अगर तो इसको लेकर ड्राइवरों ने हड़ताल किया है। हालांकि ट्रांसपोर्ट बॉडी ने ये रुख अपनाया है कि हड़ताल का सहारा मुख्य रूप से ड्राइवरों द्वारा लिया गया था, जिन्हें ज्यादा सजा का डर था उनके द्वारा हड़ताल का ये लिया गया था। मगर इस मुद्दे पर चतुराई से निपटने की जरूरत होगी क्योंकि ये मुद्दा गंभीर है। अब ऐसा मुद्दा बन गया है जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलाने वालों से ज्यादा ट्रांसपोर्ट श्रमिक यानी ड्राइवरों से जुड़ा है। ऐसा लगता है कि हिट एंड रन दुर्घटनाओं से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों को और ज्यादा सख्त बनाने वाले कानून के खिलाफ हड़ताल सही नहीं है, खासकर उस संदर्भ में जब सड़क दुर्घटनाएं देश में मौतों का एक प्रमुख स्रोत रही है। जी हां, देश में सबसे प्रमुख या सबसे ज्यादातर मौतें सड़क दुर्घटनाएं से होती है। हालांकि इसने इस सवाल पर भी ध्यान आकर्षित किया है कि क्या सभी मामलों में दुर्घटनाएं के लिए जेल की सजा को 2 से बढ़ाकर 5 साल और अधिकारियों को रिपोर्ट करने में विफलता के मामले में 10 साल तक बढ़ाने का कोई मामला था। ड्राइवरों का हड़ताल नई दंड संहिता में हिट एंड रन धारा की गंभीरता का परीक्षण है। बीएनएस की धारा 106 आईपीसी की धारा 304(a) की जगह लेगी, जो जल्दबाजी और लापरवाही से मौत का कारण बनने पर सजा देती है, जो गैर इरादतन हत्या का श्रेणी में नहीं आती। अगर मौजूदा धारा में 2 साल की जेल की सजा का प्रावधान है और धारा 106 में 3 घटक है। पहला, यह जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्यों के कारण मृत्यु के लिए जुर्माने के अलावा 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। दूसरा, यह रजिस्टर्ड डॉक्टरों के लिए कम आपराधिक दायित्व का प्रावधान करता है। यदि चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 2 साल की जेल की सजा हो सकती है। दूसरा सेक्शन सड़क दुर्घटना से संबंधित है और जिसमें यदि तेजी से और लापरवाही से गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति घटना के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इस सूचना दिए बिना भाग जाता है तो कारावास 10 साल तक बढ़ सकता है और जुर्माना हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बनती है क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे दुर्घटना होने के बाद, सड़क दुर्घटना होने के बाद वो उसी हालात में छोड़ के ड्राइवर भाग जाता है। ड्राइवर भीड़ के डर से दुर्घटना स्थल से भाग जाते हैं और ऐसे मामलों में अधिकारियों का मानना है कि ऐसे ड्राइवर अपराध स्थल से दूर जा सकते हैं और फिर पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। हिट एंड रन शब्द वह है जिसमें हमला करने वाले वाहन की पहचान नहीं की जाती है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि एक बार घातक दुर्घटना करने वाले व्यक्ति की पहचान हो जाने के बाद जल्दबाजी या लापरवाही के लिए दोषी साबित करने की जिम्मेदारी पुलिस पर वही रहती है। समय दुर्घटना होने के बाद अगर समय रहते उसे अस्पताल ले जाया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए तो कई लोगों की जान बच सकती है। ऐसा भी देखा गया। लेकिन कई बार समय होते इलाज नहीं होने के कारण, पुलिस को खबर नहीं होने के कारण, अस्पताल को खबर नहीं होने के कारण दुर्घटना का अंजाम मौत हो जाता है। यह देखते हुए कि दुर्घटनाएं खराब सड़क की स्थिति के कारण भी होती है, एक उठाया जाने वाला सवाल यह भी है कि क्या कानून को जेल की शर्तों को बढ़ाने या कारावास, मुआवजे और सुरक्षा को कवर करने वाली व्यापक दुर्घटना रोकथाम नीति पैकेज पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।